Assalamu alaikum and very good morning once again in this live session of today's class, my dear students. In our last class we are discussing about astronomical telescope, and I have told you the basic construction of astronomical telescope. It consists of two converging lenses, one objective lens, one eyepiece. Objective lens has large focal length and लार्ज अपर्चर एज कंपेयर टू आई पीस। और उसके बाद में लास्ट में मैंने आपको मैग्निफिकेशन के बारे में बोला था। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई when the image forward is at least distance of distinct vision। और यहां पर हमने छोड़ा था, बिल्कुल बोर्ड वैसा ही वैसा है। तो अब हम आगे लेके चलेंगे, अब हम कुछ फार्मूलाज डिराइव करेंगे मैग्निफिकेशन की। ये हमारे पास बीटा एंगल है, ये हमारे पास अल्फा एंगल है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, तो इमेज ने कौन सा एंगल बनाया? वो इसने बनाया था बीटा, और ऑब्जेक्ट ने कौन सा बनाया? वो इसने बनाया अल्फा। तो फॉर स्मॉल एंगल्स, ध्यान से, फॉर स्मॉल एंगल्स ये वो तो पतवत पठे वनन, फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा, राइट। चलिए, तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको हम यहां पर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। ठीक है, टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। चलिए इसको देखिए, टेंजेंट ऑफ बीटा, tan ऑफ बीटा, ये क्या लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा को? इस वाले ट्रायंगल में, देखिए ये वाला ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं? tan परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाय AC2, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या लिख सकते हैं? AB इस वाले ट्रायंगल में। फिर से ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल, शाबाश, क्या लिख सकते हैं? इस वाले ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? AB बाय, शाबाश, क्या लिखेंगे? AB बाय AC2। तो यहां लिखेंगे AB डिवाइड बाय AC2 होल डिवाइड बाय tan अल्फा। ये अल्फा है, ये वाला ट्रायंगल पकड़िए, क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे AB परपेंडिकुलर और AC1 ये वाला बेस। इस वाले अल्फा को देखिए, ये अल्फा का परपेंडिकुलर AB है और इसकी बेस है AC1। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे AB डिवाइड बाय AC1। क्लियर है? कोई परेशानी ना भाई ना? हाँ भाई, हाँ, ये AB कैंसिल हो गया। तो हमारा m क्या निकला? m हमारे पास निकला AC1 बाई AC1 डिवाइड बाई AC2। क्या निकला? AC1 डिवाइड बाई AC2। ओके, इस AC1 को देखिए, कहां है ये A है, ये C1 है। मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है, AB जो है, तो ये डिस्टेंस है इमेज की, जो किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव ने बनाई। तो इसको लिखेंगे V, इमेज, V ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो AC1 को लिखेंगे V ऑफ ऑब्जेक्टिव हो। तचा बोझनी येवान, ये A, ये C1, ये ना V0 ऑफ, ये बनो ना केम ऑब्जेक्टिव यानी कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये लिखना बतल V0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि यहां से रेज आ रही है ना, हम अलोंग द इंसिडेंट रेज जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। AC2 को देखिए, AC2 ये A है, ये C2 है। तो ये AC2 को क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे, ये AC2 है, ये है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट। आईपीस के लिए ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये AB इसके लिए ऑब्जेक्ट है।
तो यहां से यहां डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ आई पीस। इसको क्या लिखेंगे, u ऑफ e, माइनस के प्लस, यहां से जाना है, यहां से इधर जा रहे हैं तो माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस u ऑफ आई पीस। बेवनो यूजन ये AC1 ये गई इमेज कमिच ऑब्जेक्टिव गो ये गो ना तेल V ऑफ ऑब्जेक्टिव V नॉट। AC2 ये ना ऑब्जेक्ट कम खतर आई पीस खतर, तेल लिखना भाई ये गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ये लिखना भाई u ऑफ e, तिक यह कोर ना कंसिडर एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस। यह गो योर V नॉट गो पॉजिटिव अलोंग द इंसिडेंट रेज, तो यह गोस नेगेटिव माइनस। अच्छा यस ये इमेज बनी, यस ये ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनो, ये कतन बनो, ये बनो एफ नॉट पे फोकल प्लेनस पे, तेल के लिख वी नॉट लिखना तेल एफ नॉट हेकना लिखित, तेल लिख एम गो बराबर तेल शाबाश वी नॉट लिख एफ नॉट माइनस यू ऑफ ई। क्लियर, माइनस यू ऑफ ई, या इसको आप ऐसे रखोगे इज इक्वल टू यू ऑफ ई। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, जनरल फार्मूला अत मज आव में डी ओन में अत मज टोटल कहीं, अत मज में जनरल फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन दैट इज एफ नॉट बाई यू ई। ठीक है, अब हम इसके केसेस को लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा और एक बात, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई ये रियल है या वर्चुअल है, रियल है, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्टिव लेंस, द ऑब्जेक्टिव forms the real and inverted image of distant object। ये हमारे पास आपको याद रखने वाली कुछ चीजें हैं। ये जनरल फार्मूला है, इस जनरल फार्मूला को आप नोट करिए, इसको हम ऊपर लिखेंगे, फिलहाल आप इसको नोट करिए। तो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या मिली, शाबाश, m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई यू ऑफ आई पीस। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इसको यहां पर नोट करके रखते हैं। हमारे पास m जो है ये हमने एक फार्मूला निकाली, माइनस एफ नॉट बाई यू ऑफ ई। इसको यहां नोट करिए और इसको हम रब कर देते हैं। आ जाओ, चलिए नोट करो इसको, फिर आगे चलेंगे। चलिए, तो ये फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई यू ई, और उसके बाद में हम दो केसेस लेंगे। पहले हम फॉर डिस्टिंक्ट डिवीजन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो हम पहला केस लेंगे, केस फर्स्ट, when the image is formed at LDDV, least distance of distinct division। फिर उसके बाद में इनफिनिटी वाला केस लेंगे फॉर डिस्टिंक्ट डिवीजन फॉर एन आई पीस, फॉर एन आई पीस। तो फाइनल इमेज आई पीस बनाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, राइट। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके साथ हम डील कैसे करते हैं, इसके साथ हम डील करते हैं बाय लेंस फार्मूला से। तो हम पहले लेंस फार्मूला के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, बाय लेंस फार्मूला, by lens formula 1 by v 1 by f 1 by v minus 1 by u। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंस फार्मूला है। और ये किसके लिए है, ये है फॉर आईपीस के लिए। और अगर ये आईपीस के लिए है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1 by फोकल लेंथ ऑफ आईपीस
इज इक्वल टू 1/v ऑफ आई पीस माइनस 1/u ऑफ आई पीस, क्योंकि ये सारी डील हम किसके साथ कर रहे हैं, आई पीस के साथ कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे इस फॉर्मेट में, मैग्निफिकेशन के फॉर्मेट में मिले, यानी इनमें से हम f0/ue, ue इधर है, तो ये f0/ue कब बनेगा मैग्निफिकेशन, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे f0 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय f0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय f0। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा f0/fe इज इक्वल टू f0/ve माइनस f0/u ऑफ e। ठीक है, इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं लग रहा, कोई परेशानी होनी चाहिए। और यहां अब देखिए, जब इस लेंस फार्मूला को यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय f0 करेंगे, अब देखिए ये f0/ve, ve कहां है, ये ve, शाबाश, कहां है ये ve, ये ve है, ये ve है ना, है ना, ये v, ठीक है, माइनस ue, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, ये ue है ना, ये ue यहां पर है। तो f0/fe ये हमें मिला, f0/fe इज इक्वल टू f0/ve, ठीक है, माइनस f0/u ऑफ आई पीस, माइनस f0/u ऑफ आई पीस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये चीज क्लियर हो गई, नोट की आपने, अच्छा यहां ध्यान में देखना है। तो मेरे ख्याल से ये जो आपने डाला है, इसको हमें साइन कन्वेंशन के साथ डालना पड़ेगा। तो अगर आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे f0/fe इज इक्वल टू f0-ve, क्यों, क्योंकि आई पीस के लिए जो इसने इमेज बनाई वो इस साइड बनाई है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस f0, और ue इसका इसी वाले साइड है, तो ये बनेगा माइनस u ऑफ e। तो दिस इंप्लाइज, तो हम क्या लिख सकते हैं, f0/fe इज इक्वल टू f0/fe, f0 माइनस v ऑफ e प्लस f0/u ऑफ e। ठीक है, क्लियर, f0/u ऑफ e। तो इसको आप यहां लेके चलिए, अगर f0/ue को उस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि वो माइनस में मैग्निफिकेशन है, तो हम इसको एक साइड में ले जाएंगे, तो ये बनेगा माइनस f0/ue, इसको मैंने इस वाली साइड में शिफ्ट किया, माइनस f0/ue, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पर, शाबाश, ये बनेगा f0, ये बनेगा इज इक्वल टू, ये बनेगा f0, ये अपनी जगह पर रहेगा, f0 माइनस v ऑफ e, ठीक है, और इसको इधर ले जाइए, ये बनेगा माइनस इसको f0/fe, f0/fe। ध्यान से देखना है, ये क्या रहा हमारे पास, शाबाश, ये है मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, m, इसको हम m लिखेंगे, शाबाश, m लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम f0, ये जो है f0 को हम कॉमन निकालेंगे, ठीक, हम f0 को कॉमन निकालेंगे इसमें, या यहां पर कॉमन ना निकाल के हम इसको डी पुट करेंगे, ये माइनस ve जो है, देखिए माइनस f0/ue, ये ve है, तो ve इमेज फाइनल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, यानी ve d के बराबर है, तो m इज इक्वल टू f0/-d, ठीक है, और ये बनेगा माइनस f0/fe। ये आपको बोर्ड दिख रहा है यहां तक, ध्यान से देखना है, दिख रहा है, दिख तो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए इसको थोड़ा यहां लेके चलते हैं। m इज इक्वल टू माइनस f0/fe, पहले इसको मैंने लाया माइनस, तो ये बनेगा प्लस
प्लस एफ नॉट बाई माइनस डी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई एफ ई को कॉमन निकालेंगे, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई को कॉमन निकालेंगे तो यहां बचा 1 प्लस, ठीक है, ये माइनस है, इसकी वजह से ये माइनस है। ठीक है, तो अगर ये माइनस है तो माइनस, तो बाहर भी ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा। ठीक है, तो जब हम इसमें एफ नॉट, इसमें एफ नॉट है लेकिन एफ ई नहीं है ना, तो अगर इसमें एफ ई नहीं है तो हम इसको एफ ई बाई डी लिख सकते हैं ऐसे। देखिए, अगर क्रॉस करेंगे ये बनेगा एफ नॉट बाई एफ ई, ये वाली टर्म, ये बनेगा माइनस एफ नॉट इंटू एफ ई डिवाइड बाई एफ ई, ये वाला कैंसिल हो गया, माइनस एफ नॉट बाई डी, ये वापस आ जाएगा, इधर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनती है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ठीक है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन की फार्मूला तैयार हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, ये जो मैंने सारा खेल खेला ध्यान से। ये जो मैंने केस, फर्स्ट केस लिया, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पर, यहां पर इमेज बन गई। मैंने स्टार्ट किया बाय लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला से मैंने स्टार्ट किया। तो लेंस फार्मूला क्या है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये आईपीस का केस है, क्योंकि आईपीस ही फाइनल इमेज बनाता है, आईपीस ही फाइनल इमेज बनाता है। तो आईपीस के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई वी ऑफ आई पीस माइनस 1 बाई यू ऑफ आई पीस। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एफ नॉट, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एफ नॉट बाई एफ ई, क्योंकि मुझे मैग्निफिकेशन इस वाली टर्म में इसको लाना है। ये बनेगा एफ नॉट बाई एफ ई, ये बनेगा एफ नॉट बाई वी माइनस एफ नॉट बाई यू ई, ये वाली चीज। एफ नॉट बाई एफ ई इज इक्वल टू एफ नॉट, जब हम इसको साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे तो ये बनेगा माइनस यू ई माइनस वी ई, और ये बनेगा माइनस, और ये बनेगा माइनस यू ऑफ ई, ये दोनों माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये एफ नॉट माइनस वी एफ नॉट बाई यू बनेगा। और यहां से इसको मैंने इस वाले साइड लाया, इस वाले साइड लाया, तो ताकि ये माइनस बने और ये मैग्निफिकेशन के बराबर आए। ये माइनस एफ नॉट बाई यू ई आ गए इज इक्वल टू, ये एफ नॉट बाई यू ई इधर लिया, ये अपना है एफ नॉट माइनस वी माइनस, इसको उस वाले साइड रिप्लेस कर दिया एफ नॉट बाई एफ ई। तो इसका मतलब m, ये किसके बराबर है, ये m के बराबर है, m आ जाएगा एफ नॉट बाई वी ई, यानी इमेज ऑफ आई पीस वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, तो माइनस डी माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। फिर यहां पर लेके आया मैं m इज इक्वल, इस वाले को पहले लाया, इस वाली टर्म को पहले लाया, और इसको हमने बाद में रखा प्लस एफ नॉट बाई माइनस डी, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने एफ नॉट बाई एफ ई को कॉमन निकाला, ये बाहर रखा, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई को कॉमन निकाला, इसके बदले यहां बचा 1, ये बचा 1 प्लस एफ, इसमें तो एफ नॉट, इसमें तो एफ ई है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एफ ई, एफ नॉट बाहर है लेकिन एफ ई, उस एफ ई को यहां रखेंगे एफ ई बाई डी। देखिए ये वापस वही आएगा, अगर 1 से क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, ये वाली टर्म मिल गई, प्लस प्लस माइनस क्या आ गया, शाबाश माइनस, तो ये माइनस है ना इधर, माइनस गो एफ नॉट इंटू एफ ई डिवाइड बाई एफ ई कैंसिल हो गया, माइनस एफ नॉट बाई डी आ गया ना, इसकी वजह से ये माइनस एफ नॉट बाई डी वापस आ गया, और ये हमारे पास फार्मूला बन गई। और एक फार्मूला, इसको हम यहां पर नोट करके रखेंगे, ये वाली फार्मूला मैग्निफिकेशन के लिए टेलीस्कोप में, ये वाली फार्मूला, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये फार्मूला याद रखनी है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्यों आ गया, नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन, इसको हम यहां लिखने की कोशिश करेंगे, यहां लिखने की कोशिश करेंगे इसको, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट image formed is inverted
ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट image format is inverted. Negative sign indicates that image format is inverted. अच्छा, ये तो हमने कौन सा केस लिया? ये हमने वो वाला केस लिया जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ठीक है, अब हम इसी चीज को, इसी सिनारियो को चेंज करते हैं। अब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट लेते हैं और नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारी इमेज कहां पर बनती है? इन्फिनिटी पर। इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रब करके नेक्स्ट वाला केस लेता हूं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट केस, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट normal adjustment image is formed at infinity. Image is formed at infinity. और नॉर्मल एडजस्टमेंट जब इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये F0 और यहां से यहां आ जाएगा ये FE। ठीक है, तो ये जो इनके बीच में जो लेंथ है वो लेंथ बनेगी उस टाइम पर, वो लेंथ बनेगी L इज इक्वल टू F0 प्लस FE। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। देखिए, तो इन्फिनिटी पर इमेज कब बनेगी? इन्फिनिटी पर इमेज तब बनेगी जब ये वाला ऑब्जेक्ट जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ पर आनी चाहिए, FE पर आना चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई F0 और वो कोइंसाइड कहां पर हो गया? FE, यानी F0 और FE एक ही जगह पर है। तो ये यहां से लेकर FE है, ये यहां से लेकर FO है, तो दोनों ये लेंथ L F0 प्लस FE के बराबर हो जाएगा। ये एक बात है। और image is formed at infinity at that time. Image is formed at infinity. So in that case, D will be very large. So in that case, D will be very large. D will be very large. सीधी सी बात है, जब इन्फिनिटी पर ये बनेगी। अब देखिए, जब इन्फिनिटी पर बनेगी इमेज तो यहां से इन दोनों को, एक तो ये रे ऐसे और दूसरी रे ऐसे, इन दोनों को पैरेलल जाना पड़ेगा। पैरेलल जाएं तो ये कहां पर मिलेंगी? ये इन्फिनिटी पर मिलेंगी ऐसे। ठीक है, तो उस टाइम पर डी कहां पर होगा? डी, तो डी तो बहुत दूर होगा ना, वेरी लार्ज। When D is very large, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है? When D will be very large, F0 by D, FE by D। देखिए यहां पर, देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है? M is equal to माइनस F0 by FE 1 प्लस FE by D। ठीक है, माइनस F0 by FE 1 प्लस D is very large। जब ये बहुत ज्यादा होगा तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि ये इतना ज्यादा है, इन्फिनिटी तक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनी? M इज इक्वल टू माइनस F0 बाई FE। ये फार्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारे पास M क्या होता है? माइनस F0 बाई FE, और ये हमारा होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो इन दिस वे ये हमारा क्या हो गया? दो केस। एक केस में हमारे पास जनरल फार्मूला ये रही, फिर when the image is formed at LDDV, least distance of distinct division, when the image is formed at
इन्फिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट, डी बहुत ज़्यादा है, ये टर्म नेग्लेजिबल, ये टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, तो m इज इक्वल एफ माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये जो हमारा कंप्लीट हो गया इन दिस वे, हमारा कंप्लीट हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। आगे फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। चलिए, बिफोर वी कंक्लूड एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, वो आप खुद करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो इसको क्वेश्चन को नोट करिए, इसको होम असाइनमेंट के तौर आप लिख सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ, इसका आंसर मुझे आप भेजेंगे, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ calculate the focal length of a magnifying glass which magnifies glass which magnifies an object 20 times, यानी 20 टाइम्स इसकी मैग्निफिकेशन है, ठीक है। इसका आंसर आपको आना चाहिए 1.3, आंसर आपको आना चाहिए 1.3 सेंटीमीटर। जिसका आंसर आएगा वो मुझे उसको टेक्स्ट करेगा, वो मुझे उस सॉल्यूशन को सेंड करेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन साथ में लिखिए, चलिए ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, a man uses a convex lens of 5 centimeter. A man uses a convex lens of 5 centimeter. 5 centimeter. A man uses a convex lens of 5 centimeter focal length. A man uses a convex lens of 5 centimeter focal length. Find the magnification. Find the magnification. Find the magnification when the image is formed at infinity. Find the magnification when the image is formed at infinity. Find the magnification when the image is formed at infinity. The least distance of distinct vision is 25 centimeter. The least distance of distinct vision is 25 centimeter. और इसका आंसर आपको आना चाहिए 6, ठीक है। 6 आपको इसका आंसर आना चाहिए। मैग्निफिकेशन इसका कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। इन 2 क्वेश्चंस की आप ट्राई करेंगे और आपका आंसर जब आएगा आप मुझे वो सेंड करेंगे। फिर लास्ट में मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग एग्जाम के लिए रेडी रहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले मैं आपको एक डीपीपी सेंड करूंगा, उस डीपीपी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे। और मेरी बुक से जो मैंने कल वाली एक्सरसाइज आपको कराई है उस पर भी आप अच्छे से फोकस करेंगे, उसमें भी आ जाएंगे। जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर सेंड किया था प्रिज्म का, उस पर भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे। और जितना मैंने आपको करवाया है ऑलमोस्ट उसी में से आपका पेपर सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए भी आप रेडी रहेंगे, उन लेक्चर्स को फिर से वॉच करने की कोशिश करेंगे। होप आज वाला लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार रिपीट करिए, कोई बात नहीं है, जितनी बार रिपीट होगा उतनी आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी। होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।